हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th, कैसे हो आप सभी बच्चे। आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं भूपेंद्र सिंह बिष्ट एक बार फिर से आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं ज्ञान मेनिया क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर हमारा क्लास 9th मैथ्स चैप्टर नंबर 3 द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स का एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो चुका है। आज हम यहाँ पर एक्सरसाइज 3.2 के सॉल्यूशंस करने वाले हैं। तो आप सभी बच्चे जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, और जो भी हमसे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहता है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक है, फटाफट से क्लिक करें और ज्वाइन कर लीजिए ग्रुप को। तो बच्चों यहाँ पर देखिए क्लास 9 की लाइव क्लास भी आती है ना 11:30 पर, है ना। जिसको लाइव क्लास में जुड़ना है वो 11:30 पर आ सकता है। साथ साथ क्लास 10th भी यहाँ पर चलती है। अगर आपको कोई सीनियर है तो उनको जरूर बता देना, ठीक है। वो भी सेम टाइम पर आती है अल्टरनेट डेज में, ठीक है। चलिए बच्चों, तो जितनी ये वाली क्लास आपको देखने को मिलेगी, बाकी क्लासेस बच्चों आपको शाम के 9 बजे देखने को मिलेगी क्लास 9th, है ना। और बच्चों क्लास 10th आपको शाम के 7 बजे देखने को मिलेगी। तो आ जाइए, सबसे पहले बच्चों हमें यहाँ पर डिस्कस करना पड़ेगा भाई व्हाट इज, है ना, इन दिस चैप्टर में। इस चैप्टर में बच्चों है क्या, ठीक है बच्चों। कुछ रूल्स हैं जो ब्रह्मगुप्तास ने आपको रूल दिए थे, ठीक है। जीरो के लिए कुछ रूल्स हैं। एक्चुअल में बच्चों यहाँ पर जो न्यू बुक आई ना, इसमें सारा क्या है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ हिस्ट्री वाला पार्ट भी है, जिससे आपको एक तरह से मैथ्स का जो ओरिजिन है, मैथ्स कैसे डिस्कवर हुई थी ना, कितनी छोटी छोटी चीजों से, है ना, मैथ्स का जन्म हुआ था, ये सारी चीजें बच्चों बता रखी है। तो बच्चों अभी फिलहाल वो सब पढ़ के आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है ना। तो थोड़े थोड़े यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं बच्चों वो मैं आपको यहाँ पर जरूर बताऊंगा। तो ये लाइन बच्चों बुक में मैंने देखी तो ये इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मगुप्तास के कुछ रूल्स हैं जीरो के लिए। इसने कहा कि अगर जीरो को हम ऐड करते हैं किसी नंबर से, बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहली चीज, अगर आप जीरो में ठीक है ठीक है, बात यह है बच्चों, जीरो में कुछ ऐड करेंगे, है ना, तो नंबर जैसा है बच्चों वैसा का वैसे रहेगा। नंबर रिमेन्स अनचेंज्ड, यहां पर लिखा है द नंबर रिमेन्स अनचेंज्ड, है ना। कुछ ऐसा कहिए या कुछ बच्चों ऐसा कहिए, व्हेन जीरो इज एडेड टू अ नंबर, हाँ ठीक, एक ही बात है। या फिर कुछ ऐसा कहिए, बात एक ही बच्चों, ये या फिर ये। तो नंबर जो है बच्चों वैसा का वैसा ही रहेगा। अगला, व्हेन जीरो इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर द नंबर रिमेन्स अनचेंज्ड। अगेन बच्चों जीरो सब्ट्रैक्ट हो रहा है किसी नंबर से, तो जीरो बच्चों कोई नंबर सपोज 3 है ना, जीरो इस 3 से माइनस हो रहा है तो इट बिकम्स क्या 3। मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा नंबर में। अगर मैं अपने आप में से जीरो को माइनस करूं तो मैं ही रहूंगा, है ना। आप अपने में से जीरो को माइनस करेंगे तो आप भी रहेंगे। इस मार्कर में से जीरो माइनस करेंगे तो ये मार्कर ही रहेगा। तो इसलिए कह रहा है कोई भी चीज बच्चों यहाँ पर चेंज नहीं होती, है ना, इट रिमेन्स अनचेंज्ड, वो चेंज नहीं होती। और जब किसी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, दुनिया की हर एक चीज जीरो हो जाती है, ठीक है, ऐसा मान के चलिए। तो नंबरों में से अगर कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो आप आज से समझ जाएंगे कि ये रूल हमको किसने दिया, हमने क्यों कहा ऐसा कि a माइनस जीरो या फिर 3 माइनस जीरो 3 होता है। कोई था, है ना। देखिए ब्रह्मगुप्त द्वारा एक रूल दिया हुआ है, इसने बोला कि 3 में से जीरो को माइनस करेंगे, किसी नंबर में से जीरो माइनस करेंगे, किसी नंबर में जीरो को ऐड करेंगे तो नंबर को कोई इफेक्ट नहीं होगा, है ना, इट रिमेन्स अनअफेक्टेड, नंबर जैसा वैसा का वैसा ही रहेगा। तो चलिए, तो थर्ड बच्चों उसका रूल इतने बोला कि आप किसी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो नंबर पूरा जीरो हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर सब चीजें हैं बच्चों, बहुत इजी चीजें हैं। अगली बात बच्चों यहाँ पर क्या बोली गई है, इसके अंदर दूसरी चीज क्या है। आज ये बच्चों अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बेस पर क्वेश्चन भी आपके बुक्स में है। देखिए बच्चों यहाँ पर धन और ऋण आपने ये सुना नहीं है तो आप सुन लीजिए। जो लाभ और हानि जैसी चीजें हैं कुछ बिल्कुल वैसा ही है ना। देखिए सबसे पहले यहाँ लिखा है फॉर्च्यून्स, ठीक है। फॉर्च्यून्स मतलब जो हमारे पास जो हमारी धन संपत्ति है ना, उसे हम फॉर्च्यून कहते हैं। हमारे वेल्थ, हमारे एसेट्स, ये सब क्या हमारे बच्चों हमारे फॉर्च्यून्स हुए, ठीक है। हमारे पास कितना पैसा है, ये सब चीजें है ना बच्चों। चलिए, तो यहाँ पर जब भी फॉर्च्यून्स बच्चों, है ना, ये फॉर्च्यून जो धन है ना, इसको बोला गया है कि ये हमेशा एक पॉजिटिव नंबर से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अगर आपके पास अभी 100 रुपए हैं, ठीक है, आपके पास अभी 100 रुपए हैं, तो ये आपका एसेट है एक तरह से, है ना, ये आपका एसेट है, ये आपकी वेल्थ है। तो इसे हम कहेंगे आपके पास 100 रुपए, मतलब ये प्लस का मतलब बच्चों ये आपका क्या है, यहाँ पर ये आपका धन है। देखिए +100, समझे, प्लस का मतलब ये आपका फॉर्च्यून है, समझे बच्चों। इस कुछ इस तरीके से आपकी वेल्थ है, ये आपकी वेल्थ है ना। तो खुद ही कह रहा है, देखो वेल्थ और एसेट्स को बच्चों हम क्या करते हैं, प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपके पास 100 रुपए हैं, है ना, तो आप कहेंगे मेरे पास +100 है, +100 अमाउंट है मेरे पास,
ये मेरा खुद का अमाउंट है ना, मेरी वेल्थ है ये, समझ गए, कुछ ऐसी बात बच्चों, ठीक। उसके बाद हम करते हैं डेब्ट्स, मतलब बच्चों जैसे कि आपने कुछ लोन लिया या आपका कुछ कर्जा है, तो अपने कर्जे को आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एक नेगेटिव नंबर से करेंगे, है ना। जैसे बच्चों मेरे पास, मैंने कहा मेरे पास कर्जा है कितने का, आई हैव अ डेब्ट ऑफ रुपीज, मैंने ऐसा कह दिया, आई हैव अ डेब्ट ऑफ रुपीज, कितना 100। तो मेरे पास बच्चों कहने का मतलब मेरे पास अभी फिलहाल मान के चलिए मैं कुछ भी नहीं है ना, तो मेरे पास क्या है, 100 का क्या है बच्चों, कर्जा है ना, 100 का कर्जा है मेरे पास, तो मैं किससे डिनोट करूंगा, अपने कर्जे को माइनस से। मतलब बच्चों कहीं पर माइनस आएगा तो माइनस का मतलब डेब्ट होता है या फिर लॉस भी आप कह सकते हैं। ऐसी प्लस का मतलब प्रॉफिट कह दो या अपनी वेल्थ कह दो या अपने फॉर्च्यून्स कह दो, ठीक है, मतलब अपने एसेट्स कह दो, ठीक है। तो प्लस का मतलब ध्यान देना बच्चों, इसने बोला ये सब ब्रह्मगुप्ता के रूल्स हैं बच्चों, एक तरीके से इसने बोला जो फॉर्च्यून्स हैं उसे हम प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे और जो आपके डेब्ट्स हैं बच्चों, खर्चे है ना, उसे आप माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे। तो फॉर्च्यून में बच्चों देखिए, अब एक चीज और सुनना है, बिल्कुल जस्ट लाइक अगर कहीं प्रॉफिट हो रहा हो, है ना, तो उसे हम प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे, कहीं पर लॉस हो रहा हो तो उसे हम माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे। ये सब बातें पहले ही बोल दी गई थी, है ना बच्चों। चलिए तो जिसे हम धन और ऋण कहते हैं बच्चों इंग्लिश में, ये होता है हमारा धन और होता है ऋण बच्चों, ठीक है। हाँ, जस्ट लाइक प्रॉफिट और लॉस की तरह इसको समझ सकते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए भाई अगला से बात करते हैं, यस कुछ रूल्स हैं बच्चों, इसके बारे में जरूर ध्यान देना आप लोग। देखिए अर्थमेटिक ऑफ इंटीजर, ब्रह्मगुप्ता ने देखिए कुछ और भी रूल्स दिए, एडिंग एंड मल्टीप्लाइंग दीज इंटीजर्स विच वी विल एग्जैक्टली एज ही रोट देम ओवर 13,000 साल पहले। देखिए बच्चों आज जो हम चीजें लिखते हैं ना, जैसे 5 + 4 = 9, ये 1300 साल पहले ये सब चीजें है ना आ चुकी थी, उस समय ये रूल्स आ चुके थे, है ना। तो आज हम इसको देख लेते हैं भाई। देखिए क्योंकि उसने बोला है कि फॉर्च्यून का मतलब क्या है बच्चों, प्लस, फॉर्च्यून का मतलब जो लाभ हो रहा है, जो आपके वेल्थ हैं, ठीक है, जो आपकी कमाई है उसे हम फॉर्च्यून में डाल देते हैं, वो उसको हम प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। डेब्ट का मतलब बच्चों लोन, जो कर्जा है आपका, है ना, लोन कह दो या डेब्ट कह दो, बात एक ही है बच्चों, है ना। इसको आप लोन में भी डाल सकते हो, आपने किसी से कुछ उधार लिया वो भी आपके डेब्ट्स में आएगा बच्चों, है ना, वो कर्जा है आपका, ठीक है। चले भाई तो ये हो गया बच्चों, ठीक। तो अब आपको ये समझना है बच्चों, यहां पर ये कह रहा है अ फॉर्च्यून प्लस अ फॉर्च्यून इज अ फॉर्च्यून। अगर आप एक फॉर्च्यून में से प्लस करते हो फॉर्च्यून को ही तो फॉर्च्यून ही मिलेगा, मतलब लाभ और लाभ को ऐड करो तो लाभ ही मिलेगा एक तरीके से। अपने वेल्थ में कुछ वेल्थ और जोड़ देते हो तो ऑब्वियसली आपके पास वेल्थ ही आएगी, है ना। और डेप्ट में से अगर आप डेप्ट को माइनस कर देते हो, क्या कह रहा है, डेप्ट प्लस अ डेप्ट, सॉरी डेप्ट प्लस अ डेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वाली लाइन को समझ लेना। डेप्ट में प्लस करते हो बच्चों, डेप्ट मतलब कुछ भी, देखिए मुझे किसी डेप्ट को रिप्रेजेंट करना है, मुझे अपने लोन को, मेरे पास अब भाई 1 लाख का लोन है या फिर मेरे पास 50,000 का लोन है, तो मैं इस लोन को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, है ना। या फिर मैंने किसी से 50,000 रुपये लिया, है ना, मेरा 50,000 रुपये भाई मैंने किसी से लिया है, मेरे पास कर्जा है 50,000 का, है ना। चलिए तो क्योंकि वो मुझे चुकाना है तो बच्चा मेरा कर्जा कैसे बनाऊंगा, ये है मेरा कर्जा, ये है मेरा डेप्ट, मेरे पास डेप्ट है बच्चों, ठीक है, -50,000, कुछ ऐसी बात कह रहे हैं बच्चों, ठीक है, ये डेप्ट। तो समझने की कोशिश करना बच्चों, ठीक है। चलिए तो कहना चाह रहा है अगर डेप्ट में से डेप्ट को ऐड करोगे तो डेप्ट ही मिलेगा। अब डेप्ट पता है आपको क्या है बच्चों, डेप्ट मतलब ये मैंने बोल दिया माइनस, तो -2 में, है ना, ये क्या है डेप्ट आपका। अगर आप इसमें ऐड करते हो डेप्ट कोई बच्चों, अब कोई भी डेप्ट हो सकता है ये आपका, ठीक है बच्चों, तो ये कोई भी डेप्ट आपका हो सकता है, -2 प्लस -3, तो कितना मिलेगा देखिए, -2 प्लस माइनस ये, एक मिनट, ये कितना आ गया बच्चों, ये कितना आ गया आपका -5। एक मिनट बच्चों, मुझे थोड़ा सा यहाँ पर ना इंक फिल, सॉरी लैपटॉप चार्ज करना है, 2 सेकंड रुक जाना बच्चों, मैं लैपटॉप को चार्ज करके आता हूँ। देखिए बच्चों डेप्ट में अगर डेप्ट को जोड़ते हैं तो आपको डेप्ट ही मिलेगा, ये क्या है आपका डेप्ट -5 का, समझे। अगला कह रहा है फॉर्च्यून में से माइनस करेंगे 0 को तो फॉर्च्यून ही आएगा। अब फॉर्च्यून क्या है, अब फॉर्च्यून -0 इज अ फॉर्च्यून, तो फॉर्च्यून बच्चों दे लीजिए कुछ, फॉर्च्यून क्या हो गया +2,
इसमें माइनस कर दीजिए 0 को, तो क्या मिलेगा +2। तो ये भी फॉर्च्यून है बच्चों आपका, है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया। फॉर्च्यून में से माइनस करना है ना, देखिए साफ दिख रहा है बच्चों, ठीक है। अब बिल्कुल ऐसे ही अगर डेप्ट में से माइनस करेंगे 0 को तो डेप्ट आएगा, तो डेप्ट में से माइनस करेंगे बच्चों हम 0 को, तो डेप्ट ही मिलेगा आपको बिल्कुल। तो बच्चों देखिए ये ना उस समय बस ऐसे ही पढ़ा जाता, आज आपके लिए बताया जा रहा है सिंपल सा कि प्लस माइनस माइनस, तो 2 में से 0 को माइनस कर, जैसे ये यहाँ माइनस माइनस प्लस, तो उस समय बच्चों माइनस माइनस एक तरह से मान के चलिए नहीं हुआ करता था। उनको ऐसा पता है कि डेप्ट में से डेप्ट को माइनस करेंगे, ठीक है, सॉरी डेप्ट में से अगर डेप्ट को प्लस करेंगे तो बच्चों क्या आएगा, डेप्ट ही आएगा, ये बताया गया था, ठीक है। डेप्ट में से अगर डेप्ट को प्लस करेंगे तो डेप्ट ही मिलेगा आपको, क्योंकि माइनस डेप्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आपके लिए कितनी आसान चीजें बना दी कि माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, कुछ ऐसी बात, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ अ डेप्ट एंड अ फॉर्च्यून इज अ डेप्ट। डेप्ट एंड फॉर्च्यून का प्रोडक्ट हमेशा डेप्ट ही होगा, बिल्कुल सही कह रहा है। देखिए मतलब -3 ये डेप्ट है और ये फॉर्च्यून है, अगर इनका मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आएगा -6। बात सही कही है भाई कि -3 × 2 कहने में -6 बिल्कुल ठीक है। देखिए लिखा है, मैं अपने अकॉर्डिंग यहां पर करा दे रहा हूं, ठीक है ना, यस। इसके बाद लिखा है बच्चों देखिए, ठीक है, -6 देखिए डेप्ट ही। एक लास्ट रूल है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 डेप्ट्स, 2 डेप्ट्स का प्रोडक्ट हमेशा एक फॉर्च्यून होगा बच्चों, यस, ये भी सही बात बोली भाई, 2 डेप्ट्स का प्रोडक्ट हमेशा एक फॉर्च्यून होगा। कहने का मतलब बच्चों -3 × -2, अगर आप ऐसा करते हैं बच्चों तो कितना आएगा, ये देखिए माइनस बोल दिया भाई, उसने खुद बोल दिया एक फॉर्च्यून होगा, तो आपको एक रूल पता है कि फॉर्च्यून मिलेगा मुझे, ठीक है बच्चों, वी नो दैट कि हमें फॉर्च्यून मिलेगा, तो मतलब हमें फॉर्च्यून मिलेगा 3 × 6, फॉर्च्यून का मतलब होता है बच्चों प्लस, मतलब मुझे प्लस का 6 मिलेगा। तो ये रही कुछ बातें। तो बच्चों देखिए फिर धीरे धीरे क्या हुआ, उसके बाद नंबर लाइन बनी, है ना, नंबर लाइन बना दी गई ऐसे, और जितने भी आपके डेप्ट्स हैं, जितने भी आपके डेप्ट्स हैं, जितने भी आपके मतलब जो ऋण है बच्चों, जो कर्जे हैं, अगर उनको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन में, तो हम क्या करेंगे, 0 से इधर की तरफ जाएंगे, इसी तरफ लेफ्ट की तरफ जाएंगे। तो ये इंटीजर, सॉरी ये नंबर लाइन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपने पहले भी पढ़ रखी है ना, ये सब डेप्ट को रिप्रेजेंट करेंगे इधर की तरफ, है ना, और यहाँ के इस तरफ बच्चों क्या होगा आपका फॉर्च्यून होगा, ठीक है। और बाकी इंटीजर है ये आप देख रहे हैं ना, फॉर्च्यून मतलब धन बच्चों हो गया, ठीक है, हाँ। और ये इधर की तरफ जाएंगे नेगेटिव इंटीजर, साफ साफ दिख रहा है, और ये बच्चों अब क्या हो गए, पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए। चलिए अब ये सब चीजें हैं, अब आगे चलते हैं भाई, एक्सरसाइज 3.2 का सबसे पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। इतना ही था बच्चों इसके अंदर, जितना हो सकता है उतनी डिटेलिंग में मैंने आपको बता दिया है। तो पहले क्वेश्चन है बच्चों, देखिए सब कुछ क्लियर है आपके पास। अब एक लद्दाख में बच्चों एक टाइम का टेम्परेचर दे रखा, हाई एल्टीट्यूड पर टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया 4 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो समझ सकते हैं इनिशियल टेम्परेचर कितना है भाई, इनिशियल टेम्परेचर कितना है, 4 डिग्री सेल्सियस, कितना है बच्चों, 4 डिग्री सेल्सियस आपका इनिशियल टेम्परेचर है ना। और बच्चों मिड नाइट में कितना ड्रॉप हुआ, टेम्परेचर ड्रॉप, है ना, टेम्परेचर ड्रॉप कितना हुआ, ड्रॉप्स बाय 15 डिग्री सेल्सियस से कम हो गया। इसके बाद 15 डिग्री सेल्सियस बच्चों कम, ड्रॉप का मतलब देखिए यहाँ पर माइनस करना, तो मिडनाइट टेम्परेचर क्या होगा, सिंपल सा है बच्चों, ऐसे लिखे मिडनाइट, यहां लिखे मिडनाइट टेम्परेचर, जो कि कितना होगा बच्चों, आप 4 में से माइनस कर देंगे 15 को, तो -11 डिग्री सेल्सियस। लोन लिया है कितने का भाई, लोन है हमारे पास कितने का, लोन है 800, लोन ऑफ ₹850। अगला दिन नेक्स्ट डे उसे प्रॉफिट हो गया, मतलब फॉर्च्यून, ठीक है, कितना हो गया, 1200 रुपए का, है ना। तो प्रॉफिट ऑन नेक्स्ट डे, प्रॉफिट मतलब कि बच्चों फॉर्च्यून हुआ, है ना, नेक्स्ट डे का, और नेक्स्ट डे में फॉर्च्यून कितने का हुआ, ऑफ ₹1200।
हम जानते हैं हमारा लोन है ₹850, तो मतलब ये क्या है ना, इसे ये हमारे पास इतना अमाउंट नहीं है, हमारे पास नेगेटिव में है, मतलब माइनस। मतलब बच्चों मैंने किसी से ₹850 लिए हैं, अब मुझे इसको देने हैं ना बच्चों, ये मेरे पास होना है, जो मेरे पास नहीं है, जो मेरा खुद का नहीं है बच्चों, है ना, तो उसमें माइनस का साइन। तो लोन लिया है, ये आपका खुद का नहीं है, मेरे कहने का मतलब बच्चों आपको चुकाना है आपको, ठीक है। तो प्रॉफिट, यस, ये आपने कमाया है बच्चों, तो इसको हम प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे। फॉलोइंग वीक, उसी हफ्ते बच्चों क्या हुआ है ना, उसी वीक को फॉलो करते करते फिर उसके बाद लास्ट में उसको बच्चों लॉस भी हो गया 450 का। सो प्लीज राइट डाउन कि आपको इसमें लॉस कितने का हुआ बच्चों। तो अगेन एक तरीके से लिख सकते हैं कि अगेन लॉस ऑफ ₹450। अब मैं आपको बताता हूं बच्चों, देखिए कह रहा है इस सीक्वेंस को इक्वेशन की तरह बनाओ और कैलकुलेट करो उसकी फाइनल स्टैंडिंग उसकी कितनी होगी, फाइनेंशियल स्टैंडिंग। तो इक्वेशन बच्चों देखिए, इक्वेशन इन द सेंस की, है ना, कोई चीज ऐड होते हुए दिखाई दे रही हो। तो देखिए पहले क्या था, 850 का, यहाँ पर 850 का लोन लिया था, लोन को माइनस से प्रेजेंट कर दिया, है ना। उसके बाद बच्चों आपको ऐड करना पड़ेगा ना भाई, टोटल करना है आपका, टोटल आपका कितना बचा, तो टोटल हमेशा बच्चों, टोटल का मतलब ऐड, बिना ऐड करे कुछ नहीं होगा। तो प्लस किया आपने कितना बच्चों, 1200, ठीक है। उसके बाद फिर आपका ऐड होगा क्या बच्चों, यहाँ पर लॉस कितने का, 450 का, समझे आप। तो अगर हम इसको सॉल्व करें बच्चों, ये तो आप जानते हैं -850 और ये प्लस माइनस माइनस ये वाला यहाँ आ जाएगा। अब तो अपनी मैथ्स लगाओ भाई, 1200 और 8, 5 5 8 1300 कितना आ रहा बच्चों, ये माइनस माइनस प्लस, तो पहले 850 का लॉस, यस, तो ये आएगा बच्चों माइनस माइनस प्लस, 8 4 12 और 13, माइनस का 1300, माइनस का 1300 प्लस 1200, ठीक है। माइनस का 1300 प्लस 1200 कितना आ रहा बच्चों, तो कितना आ रहा है यहाँ ध्यान देना, इट इज माइनस का 1300 प्लस 1200। तो इट हैज फाइनेंशियल कंडीशन, मतलब सॉरी फाइनेंशियल स्टैंडिंग क्या उसकी, है ना, फाइनल फाइनेंशियल स्टैंडिंग, मतलब उसे बेचारे को जब उसने देखा वहां से लेकर यहाँ तक क्या हुआ, अभी भी उसको कितने का लॉस है, कितने का लॉस है, -100 का। तो ही, है ना, लिख सकते हो ही हैड लॉस ऑफ रुपीज, का लॉस था इतने का, तो ₹100 का लॉस था। समझ के बच्चे लोग कि अभी भी उस पर लॉस कितने का है बच्चों, 100, माइनस का मतलब है लॉस, मतलब ही हैड अ डेप्ट ऑफ ₹100 लिख सकते हैं, मतलब उसका बच्चों इतना अभी लॉस है यहाँ पर, ठीक है। तो माइनस का मतलब बच्चों लॉस हो गया। 5 5 10 8 4 12 13, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या है यहाँ पर, कैलकुलेट द फॉलोइंग यूजिंग ब्रह्मगुप्ता लॉ के हिसाब से इनको सॉल्व करेगा। कुछ लॉस और है बच्चों जो आपके बुक्स में होंगे पीछे, तो इसको हम देख लेते हैं भाई। देखिए अभी भी हमने पढ़ा था कि अगर नहीं है तो आप इसे लॉ खुद बना दीजिए, क्या दिक्कत है, आप कह दीजिए कि डेप्ट में से अगर फॉर्च्यून को मल्टीप्लाई करेंगे तो डेप्ट ही मिलेगा, ये तो हमने पढ़ा भी था। तो पहले वाले के हिसाब से बच्चों, है ना, अगर डेप्ट इंटू फॉर्च्यून है, बच्चों डेप्ट -12 का इंटू फॉर्च्यून मतलब 5, तो आंसर क्या आएगा आपका, हमेशा डेप्ट ही आएगा। तो मतलब -12 इंटू 5 इज इक्वल टू माइनस का 60, तो माइनस का मतलब बच्चों हो गया यहाँ पर आपका डेप्ट, ठीक है। उसके बाद डेप्ट इंटू डेप्ट सेकेंड वाला, तो डेप्ट इंटू डेप्ट हमने पढ़ा है, अभी देखा भी था, डेप्ट इंटू डेप्ट हमेशा क्या होता है, एक फॉर्च्यून बनेगा। तो -8 इंटू -7 इट कम्स प्लस का 56, प्लस मीन्स फॉर्च्यून, ठीक है। उसके बाद शून्य में से बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम जीरो में से घटाते हैं अपने डेप्ट को तो फॉर्च्यून ही मिलता है बच्चों, ठीक है। तो सब्ट्रैक्टिंग, एक तरीके से सब्ट्रैक्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्ट्रैक्टिंग व्हाट, सब्ट्रैक्टिंग डेप्ट फ्रॉम जीरो इज अ फॉर्च्यून, ठीक है बच्चों।
बच्चों डेप्ट को हटा दीजिए जीरो में से तो फॉर्च्यून मिलेगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझना, आगे भी काम आएगा। जीरो में से हटाना किसको है? आपने डेप्ट को, क्योंकि डेप्ट बच्चों माइनस को रिप्रेजेंट करता है ना। तो अगर मैं जीरो में से माइनस करूंगा अपने डेप्ट, मेरा डेप्ट कितना है यहाँ पर 14 का, ये है मेरा डेप्ट बच्चों कितने का है 14 का मेरा डेप्ट है। तो डेप्ट का मतलब बच्चों माइनस यहाँ पर, तो माइनस माइनस प्लस है ना, तो खुद कह रहा फॉर्च्यून आएगा, तो इसका मतलब सॉल्व कर दीजिए, आपको तब मिलेगा 14 प्लस का 14, तो एक फॉर्च्यून मिलेगा बच्चों, ये समझे। उसके बाद अगर आप डेप्ट को डिवाइड करते हो अपने फॉर्च्यून से तो बच्चों डेप्ट ही मिलेगा, ये भी बात बिल्कुल सही बोल दी। चलिए तो 3 तो लिख दिए बच्चों मैंने यहाँ पर, चौथा आप खुद ही कर लेंगे आप, तो यहाँ पर लिख लीजिए 4। तो ये सब लॉस बना लीजिए बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, कि इफ डेप्ट इज डिवाइडेड बाय फॉर्च्यून then you will have डेप्ट, हमारे पास डेप्ट ही आएगा, ये लो। ठीक है बच्चों, देखिए सिंपल चीज है, -1 को मैं डिवाइड करूँ 4 से, आंसर माइनस का आएगा। -50 को डिवाइड कर दूं बच्चों अपने फॉर्च्यून से, तो डेप्ट ही आएगा, क्योंकि देखिए कितना आएगा माइनस का 5 आएगा। तो ऐसे ही अगर मैं -20 को डिवाइड कर दूं 4 से, तो ये कितना आएगा माइनस का 5 आ जाएगा। तो आई होप बच्चों आपको सब क्लियर होगा। अगला एंड द लास्ट वन ये है, थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना बच्चों, इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बच्चों, हम फाइनली क्वेश्चन नंबर 4 पर पहुंच गए हैं। एक्सप्लेन यूजिंग अ रियल वर्ल्ड एग्जांपल ऑफ डेप्ट व्हाई सब्ट्रैक्टिंग अ नेगेटिव नंबर इज सेम एज एडिंग अ पॉजिटिव नंबर। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने की कोशिश करना प्लीज। ठीक है, ये कह रहा है किसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करना किसी नंबर को ऐड करने के बराबर क्यों है ना। एक पॉजिटिव नंबर को ऐड करने के बराबर क्यों है, एक नेगेटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट करना एक पॉजिटिव नंबर को ऐड करने के बराबर क्यों है, ये जानना चाह रहा है बच्चे क्वेश्चन। देखिए कैसे, और इसके लिए हमको एग्जांपल लेना है डेप्ट का। मतलब एक लोन, समझ लीजिए कि आपने किसी से उधार ले लिया, आपने किसी से कुछ कर्जा मांग लिया। ठीक है, इस तरह से कि भाई मुझे चल 20 रुपये की जरूरत है, मुझे उधार दे दे, और तुम्हारे पास 20 का कर्जा हो गया ना बच्चों, लोन हो गया आपके पास 20 रुपये का। चलिए तो हम मानते हैं, इनिशियली मान के चलिए, लेट आपके पास अभी, देखिए बच्चों जरूरत के हिसाब से लेते हैं लोन, हम जानते हैं। अभी मेरे पास 100 रुपये मान के चलिए, आपके पास फॉर्च्यून है 20 का, तो लेट यू हैव एन अमाउंट ऑफ, मान के चलिए आपके पास अमाउंट है, अमाउंट का मतलब बच्चों फॉर्च्यून। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया आपका फॉर्च्यून ऑफ ₹100 का, एंड डेप्ट, एक डेप्ट भी लिया बच्चों, एंड यू टुक अ डेप्ट, मतलब आपने कर्जा ले रखा है, एंड डेप्ट ऑफ, जो कि आपने मान के चलिए अपने फ्रेंड से लिया है किसी चीज के लिए, एंड अ डेप्ट ऑफ ₹20। लो भाई, मैंने एग्जांपल लेना था, ले लिया बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट है समझना इस बात को, है ना। ये कह रहा चाह रहा, देखो बच्चों क्या होगा देखिए आप मान के चलिए, आप और आपका फ्रेंड एक शॉपिंग मॉल में गए भाई, वहां पर आपने देखा यार या कहीं गए, मान के चलिए किसी दुकान में गए, एक बढ़िया से न्यू ब्रांड की कोल्ड ड्रिंक आ रखी है। ठीक है, जिसका रेट 120 रुपये है, बट आपने क्या किया भाई, चलो आपने अपने पास सिर्फ 100 रुपये रखे हैं, अभी आपके जेब में सिर्फ 100 ही रुपये हैं, बस हो गया। आपको क्योंकि कोल्ड ड्रिंक आपको चाहिए, आपके फ्रेंड को नहीं चाहिए, तो बिल्कुल बच्चों क्या करेगा भाई, ऑब्वियसली वो पर्सन, यानी कि आप ये सोचेंगे कि यार चलो कहीं से 20 रुपये मिल जाते तो मैं कोल्ड ड्रिंक खरीद लेता, है ना। तो क्या हुआ बच्चों, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझना है बच्चों आप लोगों को। बच्चों देखिए 120 रुपये चाहिए, मतलब आपने क्या किया, फिर बगल में अपना दोस्त है आपका, आपने कहा चल यार तू मुझे 100 रुपये, तू मुझे 20 रुपये दे दे, है ना, मैं तुझे ये बाद में लौटा दूंगा। तो आपके पास बच्चों अभी फॉर्च्यून कितने का है, मतलब फॉर्च्यून क्या है आपके पास 100 का, है ना। डेप्ट कितना है आपका ₹20। अरे भाई कोल्ड ड्रिंक खरीदनी है ना, आपने उधार मांग लिया उससे, ने कहा यार भाई प्लीज यार दे दे यार, मुझे 20 रुपये जरूरत है ना, और कोल्ड ड्रिंक का प्राइस है 120 रुपया, तो 20 रुपये आपने उससे उधार ले लिया, डेप्ट आपका 20 रुपीज हो गया बच्चे। ठीक है, अब समझना है बच्चों क्या, बच्चों कभी ऐसा होता है, ऐसा हुआ होगा अक्सर, कि जो आपने किसी से छोटा मोटा लोन लिया, बाद में क्या हुआ, चल यार तू रहने दे यार, तू रहने दे, तू नहीं दे पाएगा। ठीक है, चल तू रहने दे, तू नहीं दे पाएगा भाई, चल तू ही रख ले यार इसको, हो गया, हटा दे इस लोन को, है ना। ये लोन जो दिया था उसे मत जोड़ अपने उसमें, उससे भाई अपने उसमें मत जोड़ कि तुझे देना है करके, उसको हटा दे, रहने दे, तू 20 रुपये तू ही रख ले जा, हटा दे इस लोन को। इस लोन को हटाना ही बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों।
जब आप उस लोन को हटा देंगे, देख रहे हो बच्चों, ध्यान सुनना, आपके पास फॉर्च्यून कितने का है बच्चों, 100 का, आपको हटाना क्या है, यही है इसका मतलब बच्चों, आपको सब्ट्रैक्ट करना है क्या बच्चों, आपको हटाना है, वाई सब्ट्रैक्टिंग नेगेटिव नंबर कह रहा। तो नेगेटिव नंबर यहाँ पर कौन है, नेगेटिव नंबर ही तो यहाँ पर डेप्ट है बच्चों। आपने क्या करा, आपने आपके अमाउंट में से भाई चलो 20 रुपये आपने उससे लिए, 1 महीना हो गया, 20 रुपये नहीं लौटा पाए, आपके दोस्त ने कहा रहने दे यार, चल तू छोड़ हटा, तू खाली क्या खाली दिक्कत कर रहा है, नहीं है तो छोड़, रहने दे, तू ही रख ले इसको, हटा दे। अगर तू सोच रहा है कि तेरे पास लोन है अभी ये 20 का, तो इसे अपने में मत जोड़ कि मुझे इतना देना है करके, ठीक है, इसे मत जोड़ भाई इतना देना है कर, एक काम कर, तू उसे हटा दे अपने लोन में से, ठीक है, सॉरी अपने अमाउंट में से इसको हटा दे, तू मतलब तू उसको हटा दे, लोन दे ही मत, हटा दे। तो बच्चों क्या हुआ भाई, आप क्या करोगे ना, देखो ये तो करोगे बच्चों, आप जो आपके पास जो अमाउंट है उसमें से आप हटाओगे अपना डेप्ट, तो आपने अपना डेप्ट हटाया बच्चों, देखिए डेप्ट हटा ना -20, ये तो आपका डेप्ट है। तो बच्चों एक साफ बात है, जो वैसे भी पता लग रहा है कि 100 रुपये थे मेरे पास, 20 मैंने लिए लेकिन उसको दिए ही नहीं, तो बच्चों आपके पास कितना बचेगा, देखिए भाई माइनस माइनस प्लस कितना आएगा, ये कितना आएगा बच्चों 120। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात हो गई सर, मेरे पास तो मतलब मैं तो 20 रुपये फायदे में आ गया, फिर तो मजा ही आ गया है। तो बच्चों ऐसा करना -20 मतलब नेगेटिव को सब्ट्रैक्ट करना किसी नंबर से, क्या सेम ऐसे ही मैं कहूं, क्या पॉजिटिव को भी पॉजिटिव नंबर को ऐड करने पे भी क्या ऐसा ही होगा, बिल्कुल होगा, साफ बात है, ठीक है बच्चों। देखिए लॉस को घटाना और प्रॉफिट को ऐड करना, बच्चों ध्यान सुनना, लॉस को घटाना और प्रॉफिट को ऐड करना बराबर है, इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना, सब्ट्रैक्टिंग अ लॉस इज इक्वल टू एडिंग अ प्रॉफिट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब बच्चों 100 में से सब्ट्रैक्ट करना अपने लॉस को, है ना, 100 में सब्ट्रैक्ट करना अपने लॉस को, तो इससे अच्छा एक काम करिए, सपोज ऐसा हो गया कुछ 100 रुपए थे, है ना, 100 रुपए थे, 20 कुछ ऐसा हुआ बच्चों आपके अकाउंट में अचानक से 20 रुपए आ गए, आपने कहीं इन्वेस्ट किए थे 20 रुपए आ गए, लो भाई, तो 100 में अगर आपने 20 को जोड़ दिया तो फिर भी 120। तो मतलब बच्चों कहने का मतलब जितना ये है वो यही तो कह रहा है, वो यही कह रहा है, ये दोनों एक ही चीज है, इन दोनों से पता लगता है कि सब्ट्रैक्टिंग अ लॉस, बच्चों सब्ट्रैक्टिंग अ लॉस डेप्ट, ठीक है, लॉस ही कह दीजिए, सब्ट्रैक्टिंग अ लॉस इज इक्वल टू एडिंग अ प्रॉफिट, ये समझने की कोशिश करना, एडिंग अ प्रॉफिट को ऐड करना, लॉस को सब्ट्रैक्ट करना और प्रॉफिट को ऐड करना बराबर है। बच्चों ध्यान सुनना, ये लॉस और प्रॉफिट एक जैसा ही होना चाहिए और एक ही नंबर से होना चाहिए, ये देखिए ना दोनों सेम सेम ही तो है नहीं है बच्चों, 20 का प्रॉफिट मतलब जोड़ दिया, 100 रुपए थे प्रॉफिट हुआ तो जोड़ दिया, है ना, 100 रुपए थे, लॉस 20 का होने पर लॉस को हटा दिया, है ना, लॉस 20 का लॉस हुआ और ये लॉस को हमने रिमूव कर दिया, तो अपने अमाउंट में से लॉस को रिमूव करना बच्चों कितना है 120। ये बात समझ में आई या नहीं बता देना मुझे, अगर नहीं आया तो मैं दोबारा से बता दूंगा आपको। ये तो बच्चों देखिए यही हो रहा है कि 100 में 20 को ऐड करो या 100 में माइनस करो अपने लॉस को, देखो इसको ऐसे लिख सकते हो, 100 में ऐड करो अपने प्रॉफिट को और 100 में माइनस करो अपने लॉस को, तो बात बराबर ही रहेगी बच्चों, क्योंकि ये सेम है। सो आई होप बच्चों, देखिए इन एग्जाम्पल दे रखा है कुछ ऐसा, तो मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो मुझसे बच्चों दोबारा से आप पूछ लेना, नीचे नंबर है व्हाट्सअप, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, और फिर मिलेंगे आप लोगों से, और भी हमारे पास बहुत सारे चैप्टर है वो सब करने हैं हमें, तब तक के लिए ऐसा ही बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू बच्चों।